हमारे यहाँ जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर से चलकर राहत धाम में जो कृपा फरमाई है और अपने दर्शनों से सभी गुरुमुखों को निहाल किया और सभी गुरुमुखों से को अपने आशीर्वादों से मालो माल किया। इस उपकार के लिए मैं अपनी ओर से व आप सभी गुरुमुखों की ओर से चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पण करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे। इस शुभ अवसर की शुभ घड़ी की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल। गुरुमुखों, सदगुरु तो दयालु होते हैं। अपने दयालु स्वभाव के कारण ही सबकी पुकार को सुनते हैं। जहाँ जहाँ भी सेवक श्रद्धा से निष्ठा से पुकारते हैं, उनकी पुकार को सुनकर वह सब वहां पहुंच जाते हैं। महापुरुष सदैव ही अपने गुरुमुखों की मांग को पूरा करते हैं। गुरुमुख हमेशा चाहते हैं कि सतगुरु के दर्शन मिलते रहे। जिस प्रकार अभी विराजमान वासियों की तीव्र इच्छा थी अपने सतगुरु के दर्शन हो, सतगुरु भी उनकी मांग को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द प्रयागराज में कृपा फरमाई। तो गुरुमुखों, सतगुरु अपने सेवक को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उसकी आत्मा को अपने चरणों से मिलाना चाहते हैं। जैसे फरमाया भी है, आत्मा से परमात्मा से आत्मा जुदा रही वो काल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। गुरुमुखों, यह बहुत खुश नसीब है जिसके जीवन में सतगुरु का मिलाप हो जाता है, जिसके जीवन में सतगुरु का मिलन हो जाता है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। हम गुरुमुख, सभी गुरुमुख इतने भाग्यशाली हैं, हमें सतगुरु की चरण चरण हासिल नसीब हुई। और सतगुरु चाहते हैं सेवक जन प्रसन्न रहें, आज्ञा और मौज में चलते रहें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन ही है, दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमूलक पाकर मन में कुछ विचार कर, ना नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जन्म सफल बना ले तू। ये अवसर ये वेला नाम प्रभु का डाले तू, अंत में होगा संगी साथी और लोक का दोषा बना ले तू। सजनों, सदगुरु सदैव ही चाहते हैं कि गुरुमुख जन अपने जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य में लगे रहें। वह कार्य क्या है? सतगुरु को बताए हुए नाम के सिमरण करना। हमेशा गुरुमय जोर देते हैं कि गुरुमुख को भजन करो, नाम का सिमरण करो। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए, सतगुरु के बताए हुए नियम में चलते हुए, उसी इच्छा से, उसी लगन से, जब तक सेवक की लगन या तड़प नहीं होगी तो सतगुरु का दीदार नहीं होगा। सतगुरु का दीदार तभी होता है जब सेवक के अंदर लगन हो, निष्ठा हो, प्रेम हो। एक छोटी सी लघु कथा है। मेरठ शहर के अंदर किसी परिवार के अंदर सत्संग चल रहा था। वहां पर एक वयोवृद्ध माता जी जब सत्संग सुनने के लिए आई तो सत्संग में अपने सुख दुख खो बैठी। सत्संग समाप्त हुआ, सबको प्रसाद मिला। तो महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने बताया, माता जी आप कहाँ से आए? तो वह बोली, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सत्संग की आवाज सुनी तो मेरा मन व्याकुल हुआ कि मैं भी सत्संग सुन लूं। मैं सत्संग सुनते सुनते सतगुरु के चरणों में खो गई। तो श्री महात्मा जी ने बोला, आपने नाम दीक्षा कहाँ से ली है? आपके कौन से रहबर है? तो माता जी ने कहा, मेरे नाम दीक्षा तो मैंने श्री परमहंस दयाल महाराज से ली है और सामने जो विराजमान है
स्वामी जी, स्वामी श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी, इनके दर्शन मैंने बहुत किए, बार बार इनके सत्संग में जाती थी। आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए तो फिर महात्मा जी की इच्छा हुई कि गुरु महाराज की लीला सुनने की, तो सत्संगत थी वो भी रुक गई। तो चरणों में बैठकर बोले, माता जी आपको तो गुरु महाराज की लीला बहुत आती होंगी। बोले जी स्वामी जी, महात्मा जी आती है, उनकी लीला अनेक है परंतु समय बहुत कम है। लीला अनेक है परंतु एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। एक परिवार में माँ बेटी रहती थी। जब बेटी एक दिन इच्छा हुई कि मैं अपने स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ, तो माँ से जिद करने लगी, माता मुझे भी दर्शन कराओ, मेरे को स्वामी जी के दर्शन करने हैं। परंतु माता जी ने कहा अब समय नहीं है, अब सूर्य अस्त होने वाला है। पहले समय के अंदर सूर्य अस्त से पहले ही दर्शन बंद हुआ करते थे, परंतु अब समय कम है। तो वो जिद करने लगी, परंतु प्रेमवश माँ भी अपनी बेटी के सामने झुकी और बोली चलो चलते हैं। जब चलने लगी तो देखा समय बहुत कम है, सूर्य अस्त होने वाला है। तो बच्ची का भाव, बच्ची का प्रेम इतना तीव्र था कि उसने क्या बोला, हे सूर्यदेव मैं अपने स्वामी जी के दर्शन करने जा रही हूँ, कृपा करना जब तक दर्शन न हो आप अस्त नहीं होना। तो ऐसे मानो सूर्यदेव वहीं थम गए। तो श्री चरणों में, आश्रम पे श्री चरणों में जब बच्ची पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी देखकर उसको मंद मंद मुस्कुराए और फरमाया, आओ बच्चे दर्शन हुए? बोले समझी दर्शन हो गए। प्रसाद मिला? तो समझी प्रसाद ही मिल गया। तो अब ऐसा करो, आप जिसे रोक के आई हो वो आपके इंतजार कर रहा है, उसको जाके आज्ञा दो। तो देखो घट के वासी हमारे महाप्रभु कितनी अपने सेवक की इच्छा को पहचान जाते हैं दूर से ही कि सेवक के अंदर क्या भावना है। तो गुरुमुखों, हम सेवकों के अंदर भी वही तीव्र इच्छा हो दर्शनों की, प्रेम की, जो सदगुरु ने हमारे कल्याण के निमित्त 5 नियमों की रचना करी है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान और श्रद्धा व प्रेम से करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी, अपना जीवन सफल होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।